हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है और ये हमारी स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले हमारी दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर जरूर देखिएगा। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं। आपके एग्जाम से पहले कम 500 से 700 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कवर करवा दिए जाएंगे। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जो प्रश्नों की संख्या है वो 40 है और मैं आप सभी को टारगेट दे रहा हूं आज 30 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को कम से कम 30 क्वेश्चन राइट करने ही करने हैं। स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द रेड क्रॉस एस्टैब्लिश्ड? 1995, 1919, 1863 या फिर 1848? जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 में की गई। जहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। 8 मई को अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, ये कहां पे है? तो ये आपको पता होना चाहिए। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। ठीक है जी, इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनॉट ने की थी और रेड क्रॉस संस्था को 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, इसका जल्दी से आंसर करिए। प्रश्न है कि तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहां स्थित है? वेयर इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? थोड़ा सा आज वॉइस का इशू हो रहा है। ठीक है, देखिए, जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है महाराष्ट्र, उन सभी का आंसर करेक्ट है। तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसके साथ आपको जितने भी विद्युत ग्रह हैं ये सभी पता होने चाहिए। ये आपके स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, गुजरात में कौन सा परमाणु विद्युत ग्रह है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, नहीं तो आप अपने मन में भी रिवाइज कर सकते हैं जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। देखिएगा, गुजरात में कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो काकरापार। काकरापार परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो ये आपका गुजरात में है। सभी का क्लियर है? कर्नाटक में भी पूछा जाता है तो कैगा जो है यह कर्नाटक में स्थित है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पे है? तो यह कर्नाटक में है। और रावत भाटा आता है तो यह रावत भाटा कहां पे है? राजस्थान में है जी। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो यह राजस्थान में स्थित है। इनका ध्यान रखिएगा। सभी का क्लियर है? थोड़ा सा पेन मोटा कर देते हैं। स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा दीजिए। लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, किस क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति या फिर भूरी क्रांति? जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी आपके एग्जाम के लिए। विच रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन? जल्दी से आंसर करिए। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध जो है यह उर्वरक के उत्पादन से है। साथ में आपको नीली क्रांति पता होना चाहिए। नीली क्रांति का संबंध किससे है जी? तो मत्स्य उत्पादन। ठीक है, फिश प्रोडक्शन। इसके साथ आपको रजत क्रांति पता होना चाहिए। रजत यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध होता है अंडा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर कर दीजिए जल्दी से फटाफट। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? असम, झारखंड, मिजोरम, मेघालय? वेयर इज औरंग नेशनल पार्क लोकेटेड? क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए।
भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। ये टॉपिक अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करिएगा। और अब से मैं आपकी टॉपिक वाइज भी क्लास स्टार्ट करूंगा स्टैटिक जीके की, ठीक है। वीक में आपके एक या फिर दो टॉपिक स्टैटिक जीके के भी कवर करवाए जाएंगे। देखिए, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो असम में है। ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करा करिए कि क्या हम टॉपिक वाइज भी क्लास स्टार्ट करें। टॉपिक वाइज में भी मैं आपको हर एक टॉपिक के जो स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, करीब 15 से 20 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। उन क्वेश्चन के मैं आपको उन टॉपिक के मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसको 3-4 तरीके से, ठीक है, कि अगर एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाओ। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शहर जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी, कृष्णा नदी, मांडवी नदी या फिर गोमती नदी। द सिटी, यहां पर अंग्रेजी में मिस्टेक है जी, अंग्रेजी में है विजयवाड़ा, ठीक है। यहां पर करना है आपको जौनपुर। शहर जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर किया है, गोमती नदी? आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन डी गोमती नदी करेक्ट है। गोमती नदी के किनारे एक और शहर है जो है आपका लखनऊ, इसका भी ध्यान रखिएगा। मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये 3 शहर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ। दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का? देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है क्रिकेट, उन सभी का आंसर जो है यह बिल्कुल करेक्ट है जी। और देखिएगा, आज आपकी 100 क्वेश्चन की क्लास होने वाली थी, उसमें थोड़ा सा कंटेंट इशू है। हिंदी में तो हमारा कंटेंट रेडी है, परंतु हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलती है, तो आज ये 100 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं क्लियर, ठीक है। करीब 85 के अराउंड जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए थे। तो कल सुबह ध्यान रखिएगा, कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे आपको जीके के टॉप 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास करवा दी जाएगी। जीके के टॉप 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास करवाई जाएगी कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे। ध्यान रखिएगा, सभी को सुबह जुड़ना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मदुरै में स्थित है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामेश्वरम मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन मुंबई? आंसर करिए जल्दी से, आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? मीनाक्षी मंदिर जो है यह आपका मदुरई में स्थित है, इसका ध्यान रखिएगा। साथ में रामेश्वरम मंदिर का भी कमेंट कर दीजिए। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं आपको, ये अपने आप में एक प्रश्न है। जितने इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, उतने ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो भी है। रामेश्वरम मंदिर का कमेंट करिए कहां पे है? तो क्या सभी ने तमिलनाडु कमेंट किया है? रामेश्वरम मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है। कामाख्या देवी मंदिर असम में है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और जगन्नाथ मंदिर कहां पे है? तो यह पुरी में है। और पुरी कहां पे है? तो ओडिशा में है। पुरी ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, प्रसिद्ध सुखना झील स्थित है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झीलों से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे ये आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं जी। वेयर इज द फेमस सुकना लेक लोकेटेड? उत्तराखंड, राजस्थान, चंडीगढ़, नई दिल्ली। जल्दी से आंसर करिए। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? आंसर मैच करिएगा। चंडीगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। सुखना झील जो है यह चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? वेयर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड?
हैदराबाद, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम या फिर चेन्नई? जल्दी से आंसर करिएगा। भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला टॉपिक है और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर करिए इस प्रश्न का। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? क्या सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं? ऑप्शन ए हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर है जी। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? इसका आंसर करिए। थोड़ा सा आज वॉइस का इशू है, थोड़ा सा गला जो है हल्का सा बैठा हुआ है, ठीक है, एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। आपको अपनी क्लास पर ध्यान देना है। पारादीप बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड इन गुजरात? क्या आंसर करेंगे? क्या सभी ने यहां पे आंसर मैच करिए? ऑप्शन सी को दिया है, ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह करेक्ट आंसर है। कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। पारादीप बंदरगाह पता होना चाहिए कहां पे है, तो यह ओडिशा में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, यह कहां पे है जी? मुंबई में है। राइट। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पे है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से आंसर करिए जी। ऑन विच रिवर इज द गांधी डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड? भागीरथी नदी, रावी नदी, सतलुज नदी या फिर चंबल नदी? गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या यहां पर सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? ऑप्शन डी चंबल नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आपके सामने है। चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जयशंकर प्रसाद? क्या आंसर कर रहे हैं? आंसर करिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चित्रांगदा? करिए जी जल्दी से आंसर। देखिए, चित्रांगदा पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर किया है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। चले आगे, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जी, जल्दी से इसका आंसर करिए। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? हाउ मेनी फील्ड्स द नोबेल प्राइजेस इज गिवन? आंसर करिए। ऑप्शन सारे स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसका भी कमेंट करिएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? कंट्री, यह भी कमेंट करिए। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार जो है टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। अब ये दो क्वेश्चन पूछे हैं, इनका आंसर जल्दी से दीजिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम 1913 में, ठीक है जी, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है भारत को, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, उनकी कृति गीतांजलि के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? When is the वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं। आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को बीच में रोक सकते हैं। देखिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? 16 अक्टूबर भी ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस, राइट, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीजिए।
इसका आंसर करिए। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, लाला अमरनाथ या फिर सौरव गांगुली। हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? क्या आंसर करेंगे? देखिए, सचिन तेंदुलकर जी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा आपका। सचिन तेंदुलकर को ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। कब दिया गया है? तो 2014 में। ये भी इंपॉर्टेंट है जी। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच वॉलीबॉल टीम? ऑप्शन अवेलेबल हैं। समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा, जल्दी से आंसर करिए। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है 6, उनका आंसर करेक्ट है जी। साथ में 5 किस खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है? जल्दी से कमेंट करिए। क्या आंसर करेंगे? देखिए, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। 4 होती है पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। और अगर वाटर पोलो लिख देता, वाटर पोलो, तब होती है 7। ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था? क्वेश्चन जो है वेरी वेरी स्टैटिक। आंसर जल्दी से करिए। ओस्लो, टोक्यो, नई दिल्ली, नॉर्वे। क्या आंसर करेंगे? और प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? ये भी कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए दोनों प्रश्नों का आंसर। क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? नई दिल्ली, उनका आंसर करेक्ट है जी। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विजेंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? यह भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजेंदर सिंह किस खेल से हैं जी? हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी, क्रिकेट। और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न कोई गलत करेगा, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। देखिए, विजेंदर सिंह का संबंध मुक्केबाजी से है। बॉक्सिंग, क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जी सामने। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं स्क्रीन पर। आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। देखिए, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। इसके अंदर जो मुख्य गैस यूज होती है वो होती है मीथेन। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चले, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, हेनसांग, अमीर खुसरो। हु इज नॉन बाय द निकनेम ऑफ तोता ए हिंद या फिर पैरट ए हिंद? आंसर करिए। देखिए, तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को दिया है? लास्ट में मुझे सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए कि इन 40 प्रश्नों में आपने कितने करेक्ट किए हैं। टारगेट मैंने आपको दिया है 30+ क्वेश्चन राइट करने का। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध? सिद्धार्थ, शुद्धोधन, वर्धमान, रामदास। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए जी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है? अब देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से कमेंट करिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? क्या सभी ने यहां पे लुम्बिनी आंसर किया है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो हुई थी कुशीनगर में। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। चेरोकान
कहां का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। क्वेश्चन जो है इसको बोल सकता हूं कि थोड़ा सा मीडियम लेवल का है। भारत के प्रमुख शास्त्रीय और लोक नृत्य वाले टॉपिक से प्रश्न है। ये टॉपिक भी आपको एग्जाम से पहले कवर करवाया जाएगा। सोच रहा हूं कि वीक में 1 या 2 दिन आपका टॉपिक वाली क्लास ले लें, स्टैटिक जीके की। बाकी हर हफ्ते 100 क्वेश्चन की क्लास ले लेते हैं। हर हफ्ते में आपके 2 मॉडल पेपर करवा देंगे। आपका मैथ की क्लास डेली शाम को 5 बजे इसी चैनल पे टॉपिक वाइज चल रही है। आपका आसानी से सिलेबस कवर हो जाएगा। देखिए, चेरोकान कहां का लोक नृत्य है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मिजोरम। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 23 है जी आपके सामने। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या फिर गुरु नानक देव। विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ? आप ध्यान से देखिए, 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। देखिए, खालसा पंथ की नींव कब डाली गई और किस सिख गुरु ने डाली? दोनों का आंसर चाहिए मुझे। खालसा पंथ की नींव सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। यहां पे जो ऑप्शन ए को दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। कब डाली थी? तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 में। ये आपको ध्यान रखना है। ये 1699 आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस तिरुपति टेम्पल लोकेटेड? राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा। आंसर जल्दी से करिए, इसमें समय नहीं दिया जाएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, डेली सुबह हमारी 10 बजे क्लास लगती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइक नहीं किया है अभी के अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को शेयर नहीं किया है, आपके जितने ग्रुप हैं, जो भी भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमारा चैनल जरूर शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। राइट, तिरुपति मंदिर कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन सी को दिया है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आप देखिएगा ध्यान से, हमसे पूछा है मूलतः, राइट, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज शामिल थी? तो कितनी थी? उस समय टोटल 14 भाषाएं शामिल थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चीन की संसद का नाम क्या है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर करिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइना? ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आंसर के लिए आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए। चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फ्रांस, इंडोनेशिया, भूटान या फिर पाकिस्तान? फील्ड हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? क्या आंसर रहेगा आपका? देखिए, ये पाकिस्तान, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान इसलिए लिया है क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश है और ये चिर प्रतिद्वंदी देश है। इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल जो है यह फुटबॉल है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, ये ध्यान रखिएगा। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी है, आर्चरी है। सभी का क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है?
बताइए, द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इज द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री? चाइना, इजराइल, पाकिस्तान, अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है अमेरिका की गुप्तचर संस्था है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। इजराइल की गुप्तचर संस्था क्या है? मोसाद है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की तो सभी को पता होगा, आईएसआई। ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ ब्राजील? यूनान, पीसो, रियल, यूरो। आंसर जल्दी से करिएगा, क्या आंसर करेंगे? ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है जी? आंसर करिए। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को दिया है रियल? ब्राजीलियाई रियल जो है ब्राजील की करेंसी का नाम है। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस इज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ विच कंट्री? फ्रांस, डेनमार्क, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर जल्दी से करिएगा। ओपेरा हाउस जो है ये कहां पर है? एग्जैक्ट लोकेशन इसकी सिडनी है। अगर सिटीज के नाम आएंगे तो आपको सिडनी आंसर करना है। सिडनी कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहां स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी लोकेटेड? जल्दी आंसर करिए, ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्या सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं? नई दिल्ली। ऑप्शन बी आपका राइट है जी। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब ये जो प्रथम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर राधा कृष्णन सर्वपल्ले? जल्दी से आंसर करिए। देखिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट क्या थे? भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, भारत के पहले राष्ट्रपति। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। राधा कृष्ण सर्वपल्ली भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एस्टेब्लिश्ड? सीआईएसएफ की स्थापना पूछा है आपसे। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो है ये 1969 में हुई थी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को दिया है? ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ 34 नंबर प्रश्न देखिए। हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रमुख वादक थे। क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट। बांसुरी वादक, तबला वादक, सितार वादक या फिर मृदंग वादक? हरि प्रसाद चौरसिया वाज अ प्रोमिनेंट प्लेयर। एक प्रसिद्ध क्या थे? एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। क्या ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हो? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी के जन्म तिथि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर ऑफ द डेट ऑफ महात्मा गांधी? आंसर करिए। अहिंसा दिवस, शिक्षा दिवस, योग दिवस, स्वास्थ्य दिवस? देखिए ध्यान से, महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेटेड। शिक्षा दिवस ध्यान रखिएगा 5 सितंबर को होता है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
36 नंबर प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। और देखिएगा इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा शुभम ई क्लासेस, है ना। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आज की वीडियो की भी। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से बताइए। वेयर इज यूएनओ डे सेलिब्रेटेड? क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है 24 अक्टूबर? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है जी। यूएनओ क्या है जी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 37 नंबर देखिए, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? When was the बारदोली मूवमेंट लीड बाई सरदार पटेल? 1920, 1919, 1928 या फिर 1942? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 1928 आपका आंसर करेक्ट है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? When did the Saka era begin? 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 52 ईस्वी या फिर 56 ईस्वी? इसके साथ एक और ध्यान रखिएगा कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? ये भी अभी के अभी कमेंट करिए, बताइए जल्दी से। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को दिया है 78 ईस्वी? आपका आंसर करेक्ट है। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के समय में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अभी के अभी करिए। देखिए 22 मार्च 1957, ठीक है जी। 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, हाथी, गेंडा या फिर जिराफ? गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है ये भी कमेंट करिए। कहां पर है जी गिर राष्ट्रीय उद्यान? देखिए पहले जो क्वेश्चन पूछा है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए क्या सभी ने दिया है? शेर। एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कहां पे है? तो यह गुजरात में है, यह ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ एक क्वेश्चन होमवर्क का ऐड किया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? इम्फाल, गंगटोक, कोहिमा, देहरादून? What is the name of the capital of उत्तराखंड? देखिए इम्फाल जो है यह आपकी मणिपुर की कैपिटल है, क्लियर है। गंगटोक जो है यह सिक्किम की राजधानी है। कोहिमा किसकी राजधानी है जी? नागालैंड की। सभी का क्लियर है। और आपसे पूछा है उत्तराखंड की राजधानी, तो देहरादून करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं। अगर आपसे पूछे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल, तब ध्यान रखिएगा गैरसेन आंसर करना है। क्या आंसर करेंगे? गैरसेन। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो वो है आपकी गैरसेन। तो यहां पे आपके स्टैटिक जीके की आज की क्लास कंप्लीट होती है। टॉप 40 स्टैटिक जीके के हमने तीसरा पार्ट डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी है और इन 40 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। कल की क्लास में टॉप 100 जीके के फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैराथन क्लास होने वाली है सुबह 10 बजे, सभी को जुड़ना है। शाम को 5 बजे आपकी मैथ की टॉपिक वाइज क्लास होगी। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। नारंग कप का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ब्रिज या फिर गोल्फ? नारंग कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? यह क्वेश्चन
कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।